बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 15 साला बच्ची मौजूद है। उमैर नामी शख्स इसको नौकरी का झांसा देकर अपने साथ लेकर जाता है। इसको जिनसी वहशत का इसको निशाना बनाता है। मेरे पास अभी अल्फाज तो नहीं है, मैं किस तरह इस बात को बयान कर सकूँ और क्या बात इसके साथ कर सकूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिस सदमे से ये गुजर रही हैं, तो लेकिन ये इनकी हिम्मत भी है कि ये स्क्रीन के सामने आई। इससे ज़ाहिर है इनको खुद को इंसाफ भी मिलेगा और उसके अलावा दूसरी जो ख़वातीन हैं, दूसरी जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे बच्चियां हैं जो इस तरह की बातों में फंस कर और वो चल पड़ती हैं नौकरी की तलाश में, उनके लिए पैगाम भी होगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानता हूँ इस वक्त आपके लिए ज़ाहिर है मुश्किल होगा काफ़ी। तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आपका उसके साथ रब्ता किस तरह हुआ। अब कितने अरसे से रब्ता था कि आप उसके साथ इतना कंफर्टेबली बाहर चली गई। मेरा उससे फ़ेसबुक पे राब्ता हुआ था। मुझे जॉब की ज़रूरत थी क्योंकि मैं 18 मेरी एज नहीं थी, 18 साल की नहीं थी, तो कोई जॉब नहीं मिलती, 18 साल से कम उम्र में जॉब नहीं मिलती। तो इसने कहा था कि लॉयर असिस्टेंट की मुझे ज़रूरत है, तो इसकी ना स्टोरी लगी हुई थी फ़ेसबुक पे कि लॉयर असिस्टेंट की नीड है। फेसबुक पे ऐड था आपके साथ। जी, बिल्कुल। तो मेरे उनसे ना वहाँ पे राब्ता हुआ है, फिर उनसे मेरी बात हुई है। इन्होंने कहा कि हाँ, मुझे फीमेल लॉयर है ना, उनको भी ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है। तो उनके पास मैं आपको ले जाऊँगा ताकि आप कंफर्टेबल रहें। पहले इसने मुझे बहुत यकीन दिलाया कि ये बहुत अच्छा है। मैं अपनी मजबूरी के तहत गई थी कि मेरे ना ही मेरे वालिद हैं, ना ही भाई हैं। अगर वो होते तो मुझे ये नौबत ना आती। तो मैं अपनी जॉब के लिए गई, तो इसने मुझे कहा कि जब मैं पहले फर्स्ट टाइम खुद गई तो उधर फिर उसने कहा कि फीमेल लॉयर जो बैठी है ना, वो नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आई। तो दूसरी बात इसने मुझे कहा कि जब आप आएँगी ना तो आपका पिक एंड ड्रॉप का ना मैं खुद कर लूँगी क्योंकि आप ये रेंट नहीं पे कर सकती। क्योंकि हमारे घर से जो हाई कोर्ट वगैरह का ना वो रेंट जी। बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको खुद पिक एंड ड्रॉप करूँगा। तो वहाँ पे अंदर ईद की छुट्टियाँ आ गई, कोर्ट में जो छुट्टियाँ थी। हाँ जी। तो उसने उसी उन छुट्टियों में मुझे बहुत यकीन दिलाया। उसने मेरी हेल्प भी की थोड़ी-सी। उसने मुझे कहा कि मैं आपका मतलब वो मुसलसल आपसे राब्ते में रहा छुट्टियों में। जी हाँ, मुझसे राब्ते में रहा, तो उसने मेरी कुछ हेल्प की। उसने मुझे कहा कि मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि आपके साथ कुछ करा करूँ। इस तरह की उसने मुझसे बातें की, मुझे बहुत यकीन दिलाया कि आपके वालिद नहीं हैं, आपके भाई नहीं है, तो मैं आपका पूरा साथ दूँगा। आप जैसे लोगों की अगर मदद करें तो वो सवाब मिलता है, इसने मुझे ऐसे कहा। तो मुझे तो कहा था कि बहुत अच्छा है, ये इतनी अच्छी बातें कर रहा है। तो इसी दिन ईद की छुट्टियाँ गुज़र गई, ईद की छुट्टियों के बाद मैं उधर गई। इसने मुझे कहा कि मैं आप 10 बजे रेडी रहिएगा, मैं ना आपको पिक कर लूँगा, फिर मैं आपको उधर ले जाऊँगा उधर इंटरव्यू देने सुबह के लिए। 10 बजे। जी, सुबह 10 बजे। तो मैं सुबह 10 बजे उधर गई हूँ, उसने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं। मैं इधर से थोड़ा-सा आगे गई, उसने मुझे कहा ये ना पानी पी ले। तो मैंने वो पानी वगैरह पिया, उसके अंदर कुछ चीज़ थी, वो बबल वगैरह थी, वो मैंने खाई। मुझे लगा वैसे ही दे रहा है, ये हमदर्दी कर रहा है। मुझे क्या पता था उसने बब्बल अंदर अलहदा दी, पानी के अंदर कोई चीज़ थी? पानी के अंदर कुछ मिक्स किया ही होगा जो नींद बेहोश में हो गई अच्छा, थी अच्छा, मैं। पानी नॉर्मल पानी आप समझ के जी, मैं पिए। नॉर्मल पानी समझ के हाँ मैं जी। पिया। मैंने जब वो पानी पिया तो मुझे ना नींद आने लगी। मुझे लगा कि शायद सुबह का टाइम है, मुझे वैसे ना आ रही हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद मतलब आँखें बंद होने लगी। उसने मुझे फिर एक ऑफ़िस में ले गया। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि एक ऑफ़िस था। इसने कहा नहीं, मैं आपका ना वहाँ पे इंटरव्यू पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे इसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फिर आँखें बंद होने लगी। वहाँ पे इसने मेरे साथ ज़्यादती की और उधर से कुछ तस्वीर ली उससे, जिससे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे कह रहा है अगर आप कहीं पे भी गई या सोशल मीडिया पे एक्शन लिया या पुलिस के पास गई तो ये मैं वायरल कर दूँगा। अच्छा, एक ही शख्स था या आपने कोई रास्ते पे कोई ऐसी गुफ्तगू सुनी हो किसी से, उसने फ़ोन पे राब्ता किया हो, या जहाँ वो ऑफ़िस का कहकर आपको गया वहाँ पर आपको कोई और नज़र आया हो? इसने मुझे किसी होटल में लेके गया, उसके बाहर 2 लोग बैठे हुए थे। मुझे यही था कि ऑफ़िस है, बाहर 2 लोग बैठे हैं, अंदर मैं जाऊँगी। अंदर फिर 2 लोग बाहर थे, मैं जब अंदर गई तो उसने मेरे साथ इससे गलत काम किया और मेरे साथ वीडियोज़ वग़ैरह बनाई, तस्वीरें उसने बनाई और मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा। मुझे कह रहा है कि मैं आप लोगों को ना 25-30 लाख दे दूँगा। मुझे कह रहा है आप लोग खामोश हो जाएँ, आप लोग कोई एक्शन ना लें। मैंने पैसों का क्या करना है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी इज़्ज़त चली गई, मुझे इंसाफ़ चाहिए। अच्छा, जब आप घर आईं तो आपने वालिदा को कैसे बताया कि मेरे साथ ये हो? मैं जब घर आई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं ब्लीडिंग से भरी हुई कितनी थी। तकरीबन देर के बाद आप आईं, खुद मैं आईं या वो छोड़ के चला नहीं, गया? नहीं, वो छोड़ के गया है, वो ड्रॉप करके गया है। मैं तकरीबन 2 घंटे बाद आई हूँ, उसने भी मुझे काफ़ी ठीक करने की कोशिश की लेकिन मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रही है। जब मैं घर आई हूँ, मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। पहले मैं खुद डर गई कि मैं घर में क्या बताऊँ क्योंकि मुझे इस बारे में इतना नहीं था पता। मैं घर में खुद डर गई कि मैं घर में क्या बताऊँगी। ऐसे ही 2 दिन तबीयत ठीक करते-करते गुज़र गए कि क्या हुआ है। डॉक्टर्स के पास वैसे ही राब्ता करते कि वैसे कुछ हुआ होगा। फिर 2 दिन बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया।
मैंने अपनी सिस्टर को बताया, फिर मेरी सिस्टर ने उनसे राब्ता किया। वो मान गया था कि मैंने हाँ, मेरे से गलती हुई है। तो उसके बाद फिर उसने ये पैसों वगैरह का लालच दिया। हमने कहा कि नहीं, हमारा जो इस्लाम इजाज़त देता है वही हमें करना चाहिए। ऐसे उसने हमारी बात नहीं सुनी और हमें कहा कि जाओ, जो करना है कर लो। अगर तुम लोग ज़्यादा कुछ करोगे तो हम वो वीडियो वगैरह तस्वीरें वायरल कर देंगे। अच्छा, वापस आते हुए जब वो आपको ड्रॉप करने आ रहा था, तब आपको अपनी कंडीशन का अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ गलत हुआ है, तो आपने उससे बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, क्या किया तुम तो मुझे इंटरव्यू के लिए कर गए? नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं थी कि मैं उससे बात कर सकूँ, मुझसे बात ही नहीं थी हो रही कोई। मुझे था कि मेरी तबीयत ख़राब है। ऐसे मुझे जब घर छोड़ के गया, कहते हैं जाके ना आप ना किसी डॉक्टर के पास चले जाना, आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आप आज इंटरव्यू रहने दें। ऐसे उसने मुझे कहा। कितनी देर के बाद वो आपको छोड़ के गया था? 2 घंटे बाद। अच्छा, 2 घंटे बाद, फिर उसके बाद आपने 2 दिन के बाद घर में बताया, फिर आप एफआईआर भी कराई, तो पुलिस वालों को कैसा रवैया था? पुलिस वालों का पहले पुलिस वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, कह रहे थे इलेक्शन है। वो उनको देखना चाहिए था कि ये ऐसा केस नहीं है कि इसके अंदर इलेक्शन वगैरह की बातें करें। उन्होंने कहा इलेक्शन है, फिर इलेक्शन से अगले दिन जिसके पास हमारा केस था वो टीएसआई था कि ऐसे ही था, वो नहीं आया, वो आ नहीं था रहा। फिर हमारी एसएचओ के आगे हम पेश हुए, एसएचओ ने फिर हमारी बात सुनी। उन्होंने हमसे पूछा, फिर उन्होंने एफआईआर दे दी। फिर उसके बाद जब टाउनशिप आई हो आयशा है उनके पास केस किया, वो ना तो हमारी कोई बात सुन रही है, ना ही हमारी कोई कॉल पिक कर रही है। देखिए, हम इतना हमारे नहीं है वसाइल के हम वकील वगैरह करा सके और कर सके। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वो लड़का अभी भी मुसलसल राब्ते में है आपसे, ये घर वालों से अभी भी ब्लैकमेल कर रहा है? अब ब्लैकमेल वो कर रहे हैं, लेकिन राब्ते में नहीं, ब्लैकमेल करता रहता है। कहते हैं ये आप ले लें, इस तरह कर लें। मतलब कि हमें अपने लालच में ला रहा है, अपने पैसों के लालच में ला रहा है। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, ऐसे पैसे। अच्छा, इस वक्त जो आला अहदेदारान हैं, अफसरान हैं, हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि जो मेरे साथ हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं भी एक किसी की बेटी बहन हूँ, सिर्फ़ आप लोगों की बेटियाँ नहीं होती, आप लोगों की बहनें नहीं होती, आपकी माएँ नहीं होती, दूसरों की भी बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं। तो दूसरों को भी वैसे समझे जैसे अपनी होती हैं। उसने मेरे साथ गलत किया, ना ही कानून में इंसाफ़ दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए, मुझे इन पैसों का लालच ना दिया जाए, ना ही मुझे पैसे चाहिए। मुझे जैसे एक इंसाफ़ दिया जाता है लड़की को, वैसे मुझे इंसाफ़ दिया जाए। चले, मेरी बहन है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, इसकी उम्र सिर्फ़ 15 साल की उम्र की ये बच्ची है। इसके साथ ये सारा हादसा जो है पेश आया है। मेरी वज़ीर आला से, आईजी से, तमाम आला अहदेदारान से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे शख्स को इबरतनाक सज़ा दी जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलादान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के